Hello, dear students. Once again, welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande और आप देख रहे हैं भांडे सर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग इसके पहले जो हमारा चैप्टर हुआ है, यानी कि एक वीडियो हुआ है इस चैप्टर के ऊपर, तो पहला वीडियो आप देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ही आपको समझ में आएगा। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यकीनन मैंने आपको जो कहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 14 फॉर्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए, आपके स्टडी रूम में वो लगे होने चाहिए और उसकी निरंतर आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेरा मेन टॉपिक है प्रेशर एट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड के भीतर अंदर कितना प्रेशर आता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रेशर को हम लोग किस प्रकार से कवर अप करेंगे। तो इसको मैं सेट कर देता हूं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे 2 चीजें चलेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये नोट्स आपको मिल जाएगी, वहीं पे मिल जाएगी जो आपका वीडियो है, नीचे लिंक में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मुझे पढ़ाना तो प्रेशर है बच्चों, लेकिन मुझे सबसे पहले एक आपके सामने कॉन्सेप्ट संज्ञान में लाना है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय P0। हम लोग देख रहे हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसको डिनोट करते हैं हम P0 से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यदि हम लोग मोटा मोटा समझते हैं तो हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा ने क्रिएट किया हुआ प्रेशर। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हवा कोई प्रेशर क्रिएट करती है तो हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं मानूं कि मान लीजिए बच्चों ये मोबाइल है और इस मोबाइल के ऊपर हवा का, अब यकीन मानिए कि इस पूरी रूम में, क्लासरूम में हवा तो होगी। जी हाँ, ये हवा जब इसके ऊपर यहां से यहां इस एरिया के ऊपर अपना वजन का प्रेशर बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। तो यहां से ये आप एयर कॉलम पकड़िए, फिर इसकी हाइट कहां तक होगी सर? तो इसकी हाइट मान लीजिए, अब इसकी छत है तो इस छत तक ही मैं मानूंगा कि ये एयर कॉलम, इसके ऊपर जो प्रेशर बना रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन इसी मोबाइल को मैं रोड पे ले जाऊं जहां पे खुला आसमान है, तो वहां पे तो छत नहीं आ रही है, तो इसी एरिया से जो एयर कॉलम बनेगा और वो जहां तक वातावरण है वहां तक आपको उसकी हाइट पकड़नी है, अप टू दी एटमॉस्फेयर। यानी मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा, ये जो हवा है ये हवा का, इसको मैं समझने के लिए एयर कॉलम बोलता हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एयर कॉलम। ये एयर कॉलम है और ये एयर कॉलम बिल्कुल ऊपर जा रहा है, और कहां तक? जहां तक आपका एटमॉस्फेयर है वहां तक के इसका वजन जो इसके ऊपर गिरेगा उसका नाम होगा बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोटा मोटा पूरे फिजिक्स के अंदर जब जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा के कांटेक्ट में आएगा तो रहे ख्याल कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर आएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा जो ऑब्जेक्ट हवा के कांटेक्ट में आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको शायद एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ में आ गया है। यदि मैं इसको टेक्निकल भाषा में आपके सामने रखूं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम। दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम, वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर of unit cross sectional area starting from the point and expanded to the top of the earth atmosphere। यहां से स्टार्ट किया तो एटमॉस्फेयर के टॉप तक वो जो वर्टिकल एयर कॉलम होगा उसका जो वेट इसके ऊपर आएगा उसी को माना जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे शरीर के ऊपर जो हवा का एयर कॉलम बन रहा है, वो हवा का एयर कॉलम मेरे शरीर के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर का नाम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एक बढ़िया से डेरिवेशन की तरफ। नाउ वी आर लुकिंग फॉर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर P at a depth h below the surface of liquid, below the surface of liquid। चलिए हम लोग ये मानते हैं कि यहां पे हम लोग एक आपके सामने बढ़िया सा डेरिवेशन रखेंगे। अब बेटा थोड़ा बहुत आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, आपको बेसिक फॉर्मूलेज भी आनी चाहिए, तो आपके लिए ये आने वाला जो सफर है ये बहुत आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आप शांति से बैठिए। इस डेरिवेशन में मैं आपको हाउ टू डिराइव द डेरिवेशन भी पढ़ाऊंगा, हाउ टू राइट द डेरिवेशन भी पढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए बच्चों एक कंटेनर है एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द फ्लूइड। ये कंटेनर जो है बच्चों ये फ्लूइड से भरा हुआ है। तो चलिए ये कंटेनर जो है ये फ्लूइड से भरा हुआ है। तो ब्लू है पानी, तो पानी को हम ब्लू लेते हैं। चलिए अब अपने पास बोर्ड है तो उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। चलिए ये है इसके अंदर फ्लूइड। आप 2x करके इसको सामने भी ले सकते हैं। आपको यदि ये टाइम पास लग रहा है तो आप बिल्कुल 2x से सामने जाइए, बिल्कुल अपना वक्त मत गवाइए, क्योंकि मैं इससे तेज नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा इतना समय लगेगा ही लगेगा। जहां आपको वीडियो स्लो लगने लगे आप 2x में देखिए, तो जहां आपको कॉन्सेप्ट को समझना है वहां 1x रेगुलर स्पीड में आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो यहां है बच्चों ये फ्लूइड, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड, लिक्विड है, फ्लूइड है, मैं वाटर मानता हूं। चलिए तो ये कौन है बेटा अपने लिए, दिस इज द वाटर एंड दिस इज द एयर। ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी है ρ। कंसिडर अ कंटेनर इज फिल्ड विद द वाटर। जो कंटेनर है वो कंटेनर वाटर से भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी ρ है। डेंसिटी को बताना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी की डेंसिटी अलग होती है, ऑयल की डेंसिटी अलग होती है, हनी यानी शहद की डेंसिटी अलग होती है। इन सब की डेंसिटी को समझना हमारा कर्तव्य है। अब क्या होता है, फिजिक्स हमेशा कहता है कि आप पूरे के पूरे इस फ्लूइड को एनालाइज तो नहीं कर सकते हो, इसका पूरा एनालिसिस तो आप यहां पे नहीं रख सकते हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस फ्लूइड का कुछ एक हिस्सा, कुछ एक कॉलम को कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। सो कंसीडर अ लिक्विड कॉलम। यहां पे हम लोग एक लिक्विड कॉलम को कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। सो कंसीडर ए लिक्विड कॉलम। यहां पे एक लिक्विड कॉलम को हमने कंसीडर किया क्योंकि फिजिक्स ये कहता है कि पूरे लिक्विड को एनालाइज नहीं कर सकते, तो लिक्विड का एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने कंसीडर किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द लिक्विड कॉलम। ओके, अब जाहिर सी बात है कि ये लिक्विड कॉलम होगा तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, ए। कंसीडर ए लिक्विड कॉलम हुज एरिया इज ए। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। आई होप आपको ये कलर दिख रहा है और आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं, जी हां दिख रहा है। चलो अब मुझे बताइए बेटा, जाहिर सी बात है इस लिक्विड कॉलम के ऊपर जो ये ऊपर का फ्लूइड है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऊपर का फ्लूइड जो है वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स का नाम हम लोग देते हैं F1। उस फोर्स का नाम हम लोग देते हैं F1। इस फोर्स का नाम है बच्चों F1। जाहिर सी बात है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो जब यहां फोर्स लग रहा है तो यहां पे कितना प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं हियर P1 अमाउंट ऑफ प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू द फोर्स F1। चलिए दूसरी चीज, ये जो लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम का अपना खुद का वजन जो होगा वेट, और वेट हमेशा होता है mg के बराबर, वो वेट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। और यदि ये इसको एक ऑब्जेक्ट माना जाए तो इसके नीचे जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो बायंड फोर्स यानी कि थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लगाएगा, तो नीचे से ये फ्लूइड अपना थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, दैट विल बी द F2, और उसकी वजह से यहां पे जो प्रेशर उत्पन्न होगा वो होगा P2। मान लीजिए ये जो है रेफरेंस पॉइंट से H1 हाइट पे है
और ये जो है रेफरेंस पॉइंट से H2 हाइट पे है, ये H1 और ये H2 हाइट, यानी कि इसकी टोटल हाइट जो हो गई है वो हो गई है H, और वो बराबर होगी H1 माइनस H2, दिस माइनस दिस, तो ये आ गई इसकी टोटल हाइट। बच्चों, जब भी आप किसी चैप्टर का डेरिवेशन लिखो तो बोर्ड के अंदर डेरिवेशन का महत्व यह है कि आपको सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर इट कंसिस्ट ऑफ container having water with density rho। हमने कंटेनर कंसीडर किया और उसके अंदर जो वाटर लिया है उस वाटर की डेंसिटी है रो। नाउ अब हमें कुछ और चीजों को समझना है, जैसे ये लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम के ऊपर जो ये लिक्विड है उस लिक्विड का वजन जो है ये इसके ऊपर आ रहा है। मैं ये कहूंगा यहां पे कि फोर्स F1 जो इसके ऊपर लग रहा है, यहां पे मैं थ्योरी अब थोड़ी सी अवॉइड करूंगा, वो नोट से आपको मिल जाएंगी। थ्योरी लिखूंगा तो बहुत लंबा डेरिवेशन ये बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस लिक्विड कॉलम के ऊपर जो फोर्स है F1 यहां पे एक्सर्ट हो रहा है, तो मैं आपको ये कहूं कि H1 हाइट पे आपका प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, P1। तो मैं ऐसे लिख दूं, ड्यू टू फोर्स F1 the pressure P1 is generated at height H1 हाइट पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है बेटा, P1 प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो P1 बराबर क्या आएगा बेटा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F1, और एरिया रहेगा A1। तो आपका F1 आएगा P1 इंटू ए। क्या आ गया बेटा आपका, F1 बराबर P1 इंटू ए। देखिए यहां पे व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया ले लिया, तो मुझे यहां से क्या मिल गया बेटा, F1 मिल गया। सिमिलरली एट क्या हो रहा है भैया, सिमिलरली एट हाइट H2 पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, F2, एंड F2 इज गिवन बाय P2 इंटू एरिया। थोड़ा भी वो बोर्ड जरा मिसमैच हो गया, ये F1 और F2 हमें मिल गया। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहां से F1 मिल गया, यहां से F2 मिल गया। नाउ तीसरा जो है वो वेट उसका नीचे की तरफ आ रहा है। तो वेट जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो हम बोलेंगे द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इज वेट कितना होता है बेटा, mg। हमेशा ध्यान में रखिए कि इस m को, यानी कि मास, फ्लूइड के अंदर मास को हम लोग हमेशा डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज लिक्विड वी ऑलवेज मेजर्ड इन दी वॉल्यूम, लाइक 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। हम लोग कभी भी फ्लूइड को 1 kg 2 kg में नहीं गिनते हैं। तो ये जो मास है, मास को हमेशा वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो मास को वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज गिवन बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम था, आएगा थोड़ी देर में वापस हो। तो ये मास बराबर आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यार यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा हमको, है ना। चलिए मैं इसको वापस ले आ रहा हूं थोड़ा सा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यदि आ गया है मास बराबर, फाइल से मास बराबर what is density, density remains density, but volume can be written as length into width into height. Dear students, length into width को हमने कई बार देखा है, it is nothing but an area।
तो लेंथ इंटू विड्थ जो है वो एरिया आता है। तो हम लोग मास बराबर डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया बेटा, एरिया इंटू हाइट। तो ये मास की जगह पे मैं डाल रहा हूं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। अब आप देखिए डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये मास की जगह पे आ गया है। तो देयरफॉर आपका वेट का इक्वेशन जो mg था, तो उसको मैं m की जगह पे रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी रख रहा हूं। ये बन रहा है आपका वेट। ठीक है, अब कहानी ये नहीं थी, हमें F1 F2 और वेट क्यों निकालना पड़ा, या तो ये अंत में आप यहां पे समझ लीजिए। मान लीजिए हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका माना यह है कि ये जो फ्लूइड है यहां पे, ये फ्लूइड स्थिर है। ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड एक जगह पे है। ये फ्लूइड जो है वो अपनी जगह से हिलडुल नहीं रहा है। जब ये फ्लूइड अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल है। और मान लीजिए मित्रों, जब भी कोई चीज स्टेबल होती है, जब भी कोई चीज एक मूवमेंट नहीं करती है, तो हम लोग उस कॉलम को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। नाउ दिस लिक्विड कॉलम इज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये बेटा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो हम यहां पे ये मानते हैं लेट द लिक्विड कॉलम इज एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो आपका लिक्विड कॉलम है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। जब भी कोई चीज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, बैलेंस कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। आप देखिए F1 कहा जा रहा है नीचे, वेट कहा जा रहा है नीचे पर, F2 कहा जा रहा है ऊपर। तो नीचे जाने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर आने वाले फोर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। या नीचे जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर जाने वाले फोर्स को निगेटिव लीजिए। तो मैं सिंपल इक्विलिब्रियम में लेता हूं कि नीचे जाने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर आने वाले फोर्स, यानी कि F1 अधिक mg बराबर F1 नीचे जा रहा है, mg नीचे जा रहा है। सो F1 अधिक mg इज इक्वल्स टू ऊपर जाने वाले फोर्स कौन है बेटा, F2। और ये बनेगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर, मैं कहूं आपको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 बोल देता हूं, क्योंकि फिर इसको ना मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं, और ये जो आया इक्वेशन नंबर 3, अब ये बन गया 4। कहानी ये थी कि हमें शुरुआत में ही ये पता होना चाहिए कि आपको ये वाले इक्वेशंस के साथ डील करना है। यहां से कहानी आपको मिल गई है कि F1 mg और F2 आपको निकालना है, वेट आपको निकालना है। यानी कि ये मैं mg की जगह पे यहां पे वेट लेता हूं, है ना, वेट यानी mg। यदि मैं ये लेता हूं तो यहां से आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि भैया ये हमको निकालना है। शुरुआत में ही जब आप डेरिवेशन को ध्यान में रखो कि ये निकालना है, इसीलिए हमने F1 निकाला, F2 निकाला और वेट निकाला, क्योंकि हमें ये निकालना था। अब जैसे ही हमें ये दो चीजें मिल गई है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 के लिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को मिला करके यदि हम इक्वेशन 4 को इंप्लाई कर दें, तो एक F1 जो है वो हमारा आया है बेटा P1 इंटू ए प्लस वेट जो हमारा आया है रो इंटू ए इंटू एच बराबर हमारा F2 आया है बेटा, किधर गया रे बाबा, P2 इंटू ए। ये कुछ तो भी गड़बड़ कर दी मैंने, यस जी लिखना भूल गया था। इन दोनों में से आप बराबर देखिए ए को कॉमन निकाल सकता हूं, यहां P1 प्लस रो इंटू एच इंटू जी बराबर आ गया है P2 इंटू ए। ए गेट कैंसल, तो मुझे इक्वेशन मिला है P2 बराबर P1 अधिक रो इंटू एच इंटू जी, एंड दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड इक्वेशन। यानी प्रेशर 2 कितना आएगा बेटा, इसके ऊपर प्रेशर 2 कितना आएगा, तो इस फ्लूइड के ऊपर गिरने वाला प्रेशर अधिक इस लिक्विड कॉलम के वजह से गिरने वाला प्रेशर। यानी इसके बॉटम पे कितना प्रेशर आता है, तो ओनली लिक्विड कॉलम का प्रेशर नहीं आता है। जब आप किसी फ्लूइड के अंदर जाते हो, इससे हमको समझना क्या है कि जब भी आप किसी फ्लूइड के अंदर जाते हो, तो इस एयर कॉलम की वजह से, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है आप देखिए, इसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो आता है
H इंटू रो इंटू जी, ये हमने निकाला है लास्ट लेक्चर में, H इंटू रो इंटू जी। लेकिन इसके ऊपर भी तो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसके ऊपर P1 प्रेशर लगा रहा है, तो ये P1 प्लस ये होगा। यानी जैसे जैसे हम डीप वाटर में जाएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि उस लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर आपके ऊपर बढ़ते जाएगा, यानी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट h। यहां पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे h जो दिया हुआ है वो है h1 माइनस h2, और पुट करते हैं तो नया इक्वेशन बनेगा P2 बराबर P1 अधिक रो इंटू जी इंटू H1 माइनस H2, ये वाला हमारा इक्वेशन बनेगा, बराबर है। सो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन। चलिए मैं पुनः एक बार बता रहा हूं बेटा, मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर फ्लूइड लिया, फ्लूइड में वाटर लिया जिसकी डेंसिटी रो है। अब इसको एनालाइज करना था, इसलिए मैंने क्या किया, तो एक लिक्विड कॉलम कंसीडर किया। ये लिक्विड कॉलम का टॉप सरफेस है, इसका एरिया A है। लिक्विड कॉलम की हाइट मैंने h मान लीजिए, यहां से हाइट इसकी h1 है और h2 है। इसके ऊपर इतना फ्लूइड है तो वो अपना फोर्स यहां लगाएगा, उसकी वजह से प्रेशर P1 क्रिएट होगा। नीचे ये फ्लूइड है, वो जो बॉयंट थ्रस्ट फोर्स लगाएगा वो F2 होगा, उसकी वजह से प्रेशर P2 आएगा। और ये लिक्विड कॉलम जो है वो अपना वेट जो है वो नीचे की तरफ लगाएगा। सो दिस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये जो वेट है ये नीचे की तरफ आएगा और ये वेट नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वाटर जो है, ये फ्लूइड जो है वो स्थिर है, ये फ्लूइड जो है वो स्टिल है, ये फ्लूइड हिल डुल नहीं रहा है, इसलिए ये अपनी एक जगह पे स्थिर है। तो क्या होगा, सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि यदि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो सेम होगी। तो ये कौन सा है बेटा, तो नीचे लगने वाले फोर्स F1 प्लस वेट नीचे आ रहे हैं और F2 जो है वो ऊपर जा रहा है। तो F1 नीचे आ रहा है, वेट नीचे आ रहा है और F2 जो है वो ऊपर जा रहा है। तो नीचे आने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू ऊपर जाने वाले फोर्सेस है, यानी कि F1 अधिक वेट बराबर F2। तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया है। यहां से मुझे मिलती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यानी F1 निकालना है, वेट निकालना है और F2 निकालना है। तो प्रेशर यहां कितना लगेगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो यहां से F1 मिला, सिमिलरली F2 निकाला और फिर वेट निकाला। वेट में जो मास है, मास को हम हमेशा वॉल्यूम के फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करते हैं फ्लूइड में। उसका कारण मैंने बता दिया है कि जब 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 फ्लूइड की, लिक्विड की बात होती है तो लिक्विड भी ऑलवेज मेजर्ड इन द वॉल्यूम। तो हमने मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। वॉल्यूम को डाल दिया लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट और लेंथ इनटू विड्थ को बोल दिया एरिया, यहाँ गई हाइट। तो आपके W इज इक्वल टू mg के फॉर्म में ये डाल दिया। 1 2 3 मिले, इस इक्वेशन में वो डाल दिए, उसको एडजस्ट किया और ये इक्वेशन मैं आपके सामने रख दिया। आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन। अब आपको बेटा इसका बढ़िया ढंग से फोटो निकालना है। बढ़िया निकाले हो? चलिए, यदि ये फोटो निकाल के हो गया है तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कुछ नहीं है नेक्स्ट पार्ट, बस इसी को 2 केसेस के अंदर हमको समझना है। तो 2 केसेस कौन सी है, सो मैं आपका समय बचाता हूं। यहां पे हमें ना ये इक्वेशन मिल गया है अभी, वी हैव रीच्ड टू दिस इक्वेशन रो इनटू जी। नाउ हमारी जो पहली कंडीशन है यानी कि केस 1, थोड़ा मैं इसको ऐसे लेता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहां रखता हूं ताकि इस डेरिवेशन को मैं इस्तेमाल कर पाऊं। यहां पे मैं पहली केस को आपके सामने रख रहा हूं। केस 1 ये है, इफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर, if the top of the cylinder is shifted to the surface of the liquid, which is exposed to the atmosphere। मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने अभी कंटेनर निकाला था, अभी मैं इसको ना फ्लूइड को ज्यादा, अभी मैं यहाँ पे
रंगित तालीम नहीं दूंगा, मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं। ये मेरा फ्लूइड हो गया। नाउ कंसीडर मेरा जो लिक्विड कॉलम था, जो नीचे लिक्विड कॉलम था, उस लिक्विड कॉलम को मैंने उठा करके शिफ्ट कर दिया अपवर्ड और यहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां। सो व्हेन वी शिफ्ट द लिक्विड कॉलम फ्रॉम द बॉटम, यानी कि पहले नीचे था बेटा, अब उसको उठा करके इसका टॉप पोर्शन जो है वो उसके फ्लूइड के टॉप को टच कर दिया, ताकि ये किसके साथ एक्सपोज हुआ है? इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ऊपर एटमॉस्फेयर है। जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां प्रेशर कितना था अपना? P1 प्रेशर था। अब ये P1 किसके कांटेक्ट में आया है दोस्तों? एयर के। तो अभी अभी हमने बताया था एयर विल एक्ट देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां कितना प्रेशर था हमारा? P2, तो P2 बन जाएगा अभी P। यहां पे हम आपको ये कह रहे हैं कि आपका H1 हाइट जो है, यहां का आपका H1 हाइट जो है वो 0 बन गया। एट द सेम टाइम आपका H2 हाइट जो है वो नीचे की तरफ गया है। H2 हाइट कहां गया है बेटा? आपका नीचे की तरफ गया है। तो मैं H2 हाइट को मानता हूं कि ये इतना आप डेप्थ में गए हैं, यानी कि लिक्विड आपका डेप्थ में है। तो आपका इक्वेशन था P2 बराबर ये वाला इक्वेशन, P1 अधिक रो इंटू जी इंटू H1 माइनस H2। तो H2 जो है वो आपका माइनस डी बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका P2 की जगह पे आ जाएगा P, P1 बन जाएगा P0 प्लस इसकी जगह पे मैं डालूंगा D रो इंटू जी। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा D इंटू रो इंटू जी। अब यहां समझने वाला मुद्दा यह है कि मान लीजिए आपका लिक्विड कॉलम इतना ही है, इतना, और आप टच है यहां पे, तो इतने डेप्थ में आप जाएंगे तो यहां कितना प्रेशर महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है, इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना आएगा बेटा? H इंटू रो इंटू जी। इसकी जो हाइट होगी यहां पे, आप एक बात समझ लीजिए, जितनी हाइट होगी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो हाइट है इसकी वजह से ये प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर हवा है, तो हवा की वजह से P0, यानी हम कहे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर आपका बनेगा P बराबर P0, यानी हवा की वजह से प्लस ये एयर कॉलम की वजह से। ये बोल रहा है आपको पहली केस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं ना इस कॉलम को हवा में ले जाना चाहता हूं, एंड दैट इज व्हाट माय सेकंड केस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। गुड, चलिए मैं इधर जा रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस सेकंड केस। केस नंबर 2 मुझे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द केस नंबर 2? केस नंबर 2 इज similarly if the cylinder is above the liquid surface, if the cylinder is above the liquid surface by a distance d। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है और कंटेनर जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ है। दैट कंटेनर इज फिल्ड विद द फ्लूइड। सो ये कंटेनर आपका फ्लूइड से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये लिक्विड कॉलम को अभी ऊपर ले गया है, हम इतना ऊपर, एरिया H है, तो यहां प्रेशर कितना था? P1। अब P1 बराबर कितना होगा? P0, क्योंकि यहां कौन आ गया बेटा? एयर। और यहां कितना था? सॉरी, P2 बराबर क्या हो गया? P0। और यहां कितना था? P1। अब P1 को मानते हैं हम P। लेकिन रहे ख्याल कि अब जो आपका हाइट है, तो ये मान लीजिए इसका डेप्थ D है और ये H1 ही हो गया है आपका। तो आप बोलिए यहां क्या होगा? तो P2 बराबर P1 प्लस H इंटू रो इंटू G है। तो यहां P2 आपका बन रहा है P0, P1 बन रहा है P प्लस H की जगह पे कौन आ रहा है बेटा? D, और रो, सिर्फ रो एयर लिखना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड कॉलम जो है वो तो ऊपर चला गया हवा में। तो हवा में कितना आएगा? तो यहां इसी को मैं एडजस्ट करता हूं, तो ये P को इधर ले जा रहा हूं और P बराबर ये वाली टर्म इधर लेके जाता हूं, तो P बराबर आएगा P0 माइनस D इंटू रो एयर इंटू G। दिस इज व्हाट योर प्रेशर व्हेन लिक्विड कॉलम इज अबव द
लिक्विड लेवल। और इसी को आगे जाकर के हम लोग P माइनस P0 को आगे जाकर के गेज प्रेशर मानेंगे, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट आप इस चीज को बहुत गंभीरता से समझ गए हैं कि अपना जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज गेज प्रेशर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इधर जा रहा हूं। चलिए, मैं आपके सामने एक नया वाला कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, और नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए गेज प्रेशर। सो व्हाट इज गेज प्रेशर? गेज प्रेशर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मान लीजिए एक लिक्विड है, और इस लिक्विड में ये लिक्विड इज एट रेस्ट। यहां पे एक स्विमर है, वो यहां से जंप करके नीचे की तरफ जा रहा है, और ये नीचे स्विमिंग कर रहा है। कितना हाइट में है बेटा? ये h हाइट में है, यानी कि डेप्थ कितना है इसका? d में, इतना अंदर है। तो इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा? तो ये होगा बेटा P। यहां कितना प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई से PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितनी डेप्थ है? D। h यानी कि h की जगह पे d इस्तेमाल करो, d या h, d h इंटू रो इंटू जी, यानी कि d इंटू रो इंटू जी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस स्विमर। सिंपल सी बात है, स्विमर यहां था तो कौन सा प्रेशर झेल रहा था? एटमॉस्फेरिक। जैसे ही जंप की और d डेप्थ में गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसके नीचे वाला प्रेशर कितना हो रहा है? d इंटू रो इंटू जी। नाउ व्हाट इज गेज प्रेशर? तो मान लीजिए इसके अंदर, जब ये अंदर जा रहा तो उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर कितना लग रहा? पहले कितना लग रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो excess pressure when an object going inside of the fluid which feel the excess pressure, that excess pressure is called as gauge pressure। तो excess कितना लग रहा है? ज्यादा का इतना है, तो एटमॉस्फेरिक था, यानी कि टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकाल दो, मुझे जो मिलेगा इसका नाम होगा बेटा गेज प्रेशर। अच्छा, इसको एक उदाहरण देके समझाता हूं। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 10 पास्कल था, और इसकी वजह से आपके ऊपर 50 पास्कल आ रहा है, तो टोटल हो रहा है आपका 10 प्लस 50, तो ये होगा बेटा आपका 60 पास्कल। लेकिन आप निकालना चाहते हो कि आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो मैं निकालूंगा P माइनस 10 इज इक्वल टू योर एक्सेस प्रेशर। सो P कितना था बेटा? 50 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 40। दिस इज व्हाट यू आर कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो इसका और इसका आप सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, तो आपको गेज प्रेशर मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बेटा, इसके बाद में हम एक बढ़िया इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉ आपके सामने लेकर आएंगे, और जिसका नाम होगा पास्कल लॉ। उसके कई सारे डायमेंशंस होंगे, तो आने वाला वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए कंटिन्यूअस सीरीज को देखते जाइए और अपने आप की प्रिपरेशन बनाइए। जब आप वीडियो देखेंगे, हेडफोन लगाइए, बुक पेन साथ में रखिए। जब आप सॉल्व करते हैं तो कृपया अपनी नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे वैसे वैसे आपका हौसला और बुलंद होते जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड प्लीज स्टे ट्यून विद द भांडे सर्स एकेडमी। यदि कोई बच्चा डायरेक्ट 12वीं को हमारा बैच लगाना चाहता है तो एडमिशंस आर ओपन, और 26-28 के लिए, यानी कि 10वीं कक्षा में जब बच्चा है उसके भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। थैंक यू।